नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका आर्टिफिशियल कंपोजिट बुक का है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले दिया है केमिकल काइनेटिक्स बाय A.F. ट्रूटमैन डिक्सन्स 1966। उसके बाद ये सरफेस एंड कोलाइड केमिस्ट्री बाय G.D. पारफिट। तो केमिकल काइनेटिक्स ये टाइटल हो गया एंड A.F. ट्रूटमैन ये आपका ऑथर हो गया और ईयर दे दिया। फिर सरफेस एंड कोलाइड केमिस्ट्री जो है वो भी एक टाइटल है बाय G.D. पारफिट, ये भी एक ऑथर है। ठीक है, मतलब 2 टाइटल दिए हैं यहाँ पे आपको। फिर 1966 दोनों के लिए, फिर फ्रैगमेंट प्रेस ऑक्सफोर्ड 1966 दे दिया है। तो मतलब ये मान लीजिए कि दोनों के लिए प्लेस, पब्लिशर और ईयर सेम है। ठीक है, पेजिनेशन, साइज, बुक, कॉल, एक्सेशन। फिर द बुक इज़ फुली इलस्ट्रेटेड। फुली इलस्ट्रेटेड मतलब ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा आपके पेजिनेशन के बाद इलिस्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेटेड बाय अगर कोई नाम होता तो वो कोलाबोरेटर में जाता, बट सिर्फ द बुक इज़ फुली इलस्ट्रेटेड बोला है तो ये आपका इलस्ट्रेशन में जाएगा। HTP में देखिएगा, कॉमनवेल्थ एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी इंटरमीडिएट केमिस्ट्री डिवीज़न बाय J. स्पाइस। तो ये आपका सीरीज़ हो गया। मैंने यहाँ पे कहा था कि सीरीज़ के एडिटर को बस नहीं लिया जाता, बाकी इसमें कोई भी चीज़ अगर साथ में देता है तो वो आपको लेना होगा। ठीक है, तो दोनों में आपको सीरीज़ के लिए भी एंट्री बनानी पड़ेगी, मतलब सीरीज़ की जगह पे फुलफिल करना पड़ेगा। सीरीज़ एंट्री एक ही बनाइएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी मेन एंट्री पे। मेन एंट्री में कॉल नंबर, बुक नंबर लिख लिया आपने, फिर सरनेम, फिर फोरनेम। ठीक है, इनका फोरनेम ट्रूटमैन डिक्सन्स जो है वो आपका पूरा सरनेम है। केमिकल काइनेटिक्स टाइटल हो गया, फिर उनका स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, फिर प्लेस, पब्लिशर, ईयर हो गया। एक्सेशन लिख लीजिएगा, पेजिनेशन। फिर इलस्ट्रेशन के लिए देखिए ILL यूज़ हुआ है। ठीक है, द बुक इज़ फुली इलस्ट्रेटेड है करके। फिर साइज आ गया और उसके बाद आपका सीरीज आ गया। देखिए डिवीज़न के बाद स्लैश बाय J. स्पाइस लिखा है, तो किसी भी डिवीज़न में अगर किसी का नाम दिया हुआ तो उसको आपको इसी तरीके से ही मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे स्लैश लिखा हुआ। फिर हमको विथ करके बताना था तो हमने सेकेंड वाला टाइटल वहाँ पे लिख लिया, सरफेस एंड कोलाइड केमिस्ट्री स्लैश बाय G.D. पारफिट, उसका स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर प्लेस, पब्लिशर और ईयर। केमिकल काइनेटिक था इसलिए केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट निकल गया। नेक्स्ट इसमें एंट्री बनेगी टाइटल और सीरीज़ की। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है पर आपको बनाना है। एडिट एंट्री में बनेगा आपका टाइटल एंट्री, सीरीज एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री और सब्जेक्ट का रेफरेंस। क्लियर है। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट मेन एंट्री 2 में उसका भी फिर सरनेम, फोरनेम है। फिर उस टाइटल को हमने मेंशन कर दिया बाय करके, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर प्लेस, पब्लिशर और ईयर लिख लिया हमने। दोनों के लिए एक्सेशन, पेजिनेशन सब साइज एक था तो हमने एक लिख लिया। फिर हमने वहाँ पे सीरीज लिख ली, बाय करके J. स्पाइस करके लिख लिया। विथ करके केमिकल काइनेटिक्स बाय A.F. ट्रूटमैन डिक्सन्स लिख दिया। ठीक है, फिर प्लेस, पब्लिशर और ईयर लिख दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं नहीं लिख पाई हूँ, इसका कोलाइड आएगा। कैसा केमिस्ट्री है ये, कोलाइड केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे कोलाइड लिखिएगा। ठीक है, COLLOID। ये मेरे से मिस हो गया है, यहाँ पे आप कोलाइड लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइटल हो जाएगा। फिर इसमें आगे बनेगी आपकी टाइटल एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री और रेफरेंस एंट्री। सीरीज़ इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि आपको एक ही चीज़ को डबल जगह पे दिखाया गया है, तो अगर आप एक बार बना लेते हो तो डबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीरीज़ लिखा भी नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि एक में दिया हुआ है पर वो दोनों के लिए कॉमन बोल रहा है, तो इसलिए सीरीज़ आपको दोनों में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें टाइटल बनाइएगा, सब्जेक्ट बनाइएगा, फिर सब्जेक्ट का रेफरेंस। सब्जेक्ट कोलाइड आएगा इसमें। ठीक है, कोलाइड।